64 डेज में तुम्हारा सीमेन तुम्हारी बॉडी में कलेक्ट होके तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, बट अपनी नोफैप जर्नी में सिर्फ 30 डेज के अंदर तुम्हें ये 5 बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर तुम चाहते हो कि सही टेक्निक्स के साथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो एंड तुम्हें नोफैप जर्नी में बेनिफिट्स जल्दी मिले, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नंबर 1, ब्रेन फॉग। जब तुम नोफैप नहीं करते हो, बेसिकली तुम्हारे माइंड में ओवर थिंकिंग बढ़ती है। ओवर थिंकिंग से तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे माइंड में एनजाइटी ज़्यादा हो जाती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि नोफैप नहीं करने से मुझे एनजाइटी हो रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रख रहे हो। एंड जब तुम नोफैप को 30 डेज तक फॉलो करोगे, तुम्हारी ओवर थिंकिंग का जो लेवल है वो कम होने लग जाएगा एंड साथ ही साथ तुम्हें एनजाइटी कम फील होने लग जाएगी। एंड जब तुम्हें एनजाइटी कम होगी तो तुम्हारे माइंड से ब्रेन फॉग हट जाएगा एंड तुम अपनी थिंकिंग क्लियर कर पाओगे। जब तुम नोफैप पे नहीं रहते हो, तुम थिंक नहीं कर पाते हो, तुम अपनी सेल्फ एस्टीम को गिराते हो एंड तुम सोचते हो कि यार मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, यार मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, यार मैं तो बहुत ख़राब इंसान हूँ, मैं तो खुद के गोल्स, मैं जो खुद के लिए जो गोल सेट किया था वो भी नहीं कर पाया 30 डेज़ का। बट जब तुम 30 डेज़ तक नोफैप पर रह, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम थोड़ी बढ़ जाती है एंड तुम्हारा ब्रेन फॉग नहीं होता है, जो हेल्प करेगा तुम्हें थिंकिंग क्लियर करने के लिए। ये होता है नोफैप का 30 डेज़ का बेनिफिट। नंबर 2, फैंटेसाइजिंग। जब तुम फैप करते हो तो तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है जो एक गार्बेज डेटा होता है एंड तुम्हारा माइंड उसे रैशनलाइज करने के लिए रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई करने का देखता है। सो जब तुम किसी अपोजिट जेंडर को देखते हो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे माइंड में उनके बारे में डर्टी थॉट्स आ रहे हैं, नेस्टी थॉट्स आ रहे हैं एंड इसे हम फैंटेसाइजिंग, चाहे वो किसी भी एज का हो, ये फैंटेसाइजिंग एक बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। सो जब तुम 30 डेज तक नोफैप पर रहते हो तो तुम कम फैंटेसाइज करोगे, तुम्हारे माइंड में फैंटेसाइज का जो लेवल है कम होने लग जाएगा। तुम दूसरे इंसानों को एज ए ह्यूमन ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारे माइंड में जो डर्टी थॉट्स पहले आते थे वो नहीं आएंगे क्योंकि तुम 30 डेज नोफैप पर रहे हो, तुमने कोई भी गलत चीज़ नहीं देखी है, तुमने अपने माइंड को प्योरीफाई किया है। सो तुम फैंटेसाइज नहीं करोगे अगर तुम 30 डेज नोफैप को फॉलो कर। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। जब तुम 30 डेज नोफैप पर रहते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। जब तुमने फैप किया होगा तो तुम्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि तुम्हें कितना बुरा फील हो रहा था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना कम हो गया था एंड तुम किसी से बात करने के लिए भी झिझकते थे। जिसके साथ तुम पहले अच्छे से बात करते थे, आर्ग्यू करते थे, कभी कभी तुम वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम तुमने ही तोड़ा था। बट जब तुम नोफैप पर 30 डेज रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ेगी तो तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी एंड वो रिप्रेजेंट होगा थ्रू कॉन्फिडेंस। नंबर 4, फायर। मुझसे हमेशा कमेंट्स में सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि क्या नोफैप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्या नोफैप फीमेल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, क्या नोफैप तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ये इट डज, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी जो फायर है वो बिल्डअप हो जाती है। नोफैप एक ऐसी पोटेंट एनर्जी है जिससे तुम एक लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, जिससे तुम ऑल ओवर इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी जनरेट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंट एनर्जी है। सो ये फायर जब तुम वेस्ट नहीं करते हो, जब तुम सीमेन को प्रिजर्व करते हो तो वो कल्टिवेट होके तुम्हें एक फायर देती है एंड उस एनर्जी को जब तक तुम ट्रांसम्यूट नहीं करोगे किसी वर्क में, अपनी लाइफ को बेटर करने में, वो वेस्ट होती रहेगी। सो उस एनर्जी जो तुम्हें आती है, उस फ्यूल को तुम्हें यूज़ करना है खुद को बेटर करने के लिए, आइदर इन द जिम, आइदर इन द मनी, आइदर इन द लाइफ और इन द रिलेशनशिप। तुम्हें उस एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा ताकि तुम बेटर इंसान बन सको। नंबर 5, टेस्टोस्टेरोन। साइंस कहता है कि जब तुम नोफैप पे रहते हो, जब तुम सीमेन रिटेंशन पे सिर्फ 7 दिन के लिए रहते हो विदाउट एजैकुलेट करे, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। इसमें मैं बिलीव करता भी हूँ एंड ये एक प्लेसिबो की तरह एक्ट करता है, जो तुम्हारे माइंड में अगर मैंने कोई बिलीफ बोला है तो तुम इसे एक्सेप्ट करोगे एंड सच में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। जब तुम नोफैप पे भी रहते हो, तुम अच्छी डाइट लेते होगे, तुम जिम जाते होगे, तुम इजैकुलेट नहीं करते होगे, तो डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी का जो सीमन है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करेगा ही। एंड जब तुम इजैकुलेट करोगे तो वो नहीं करेगा, तुम्हारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करता है। सो अगर तुम 30 डेज नोफैप पर रहते हो तो तुम्हारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अगर तुम जानना चाहते हो ऐसे बहुत सारे वेज जिससे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर पाओ तो तुम मेरा हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स चेक कर सकते हो, जो अभी हमने 50% ऑफ पे रखा है, जिसके अंदर मैं मंथली अपडेट्स लाता हूँ। कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें चैट सपोर्ट मिलता है। सो गाइज उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो उसे प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि तुमको कौन सा वीडियो देखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।